आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का रोड मैप। मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा मैंने ये यूट्यूब पर कभी भी किसी एक वीडियो में नहीं बताई हैं, और रीज़न बहुत सिंपल है। यूट्यूब पर ड्यूरेशन का ध्यान रखना पड़ता है, तो एक वीडियो में सब कुछ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हमारे पास टाइम है तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आपके डाउट्स मैं सॉल्व करूंगा, इंटरेक्ट करेंगे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने ईयरफोन लगाया हुआ है और मैं आपको आंसर करूंगा। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, राइट। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स आज कवर करने। तो सबसे पहले तो यार मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमने लाइव क्लासेस लॉन्च करी और तुरंत इतना अच्छा आप सबकी तरफ से रिस्पॉन्स था। 100+ सब्जेक्ट इनरोलमेंट्स हो चुके हैं, शायद अब तो 150 हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हमारी लाइव क्लासेस से इतने सारे टॉपर्स निकलेंगे। अगर हर एक बच्चा हर एक लाइव क्लास अटेंड करता है ना, तो 95% भूल जाइए, आप 98% प्लस स्कोर करेंगे। और कोई बच्चा अगर 99+ भी ले आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लाइव क्लासेस में वो आपको देखने को मिलेगा जो ह्यूमैनिटीज के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन दे देता हूँ, फिर मैं चालू करता हूँ। आप लोग तो लगता है कि आपके गुरु भैया हमेशा से टॉपर हैं, तो यार टॉपर होगा तो अलग चलता है, लेकिन चलिए आज हम बात कर लेते हैं इसी बारे में। श्योर है आपको मेरे मार्क्स? कमेंट्स में बताइए। इंग्लिश में चलो अच्छे थे, 92, बुरे नहीं बोलूंगा। हिंदी में 100 में से 87, मैथमेटिक्स में 80, साइंस में 78 और सोशल साइंस में 96। मतलब सोचिए 80 मार्क्स के पेपर में 62। अब आप बोलेंगे भैया ये इतने बुरे भी नहीं है, बट देखिए अगर आप रियलिटी देखेंगे तो आप सबको अब लग रहा होगा 10th इतना मुश्किल भी नहीं था। तो 10th में मैं आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था, लेकिन मेरे इतने कम मार्क्स आए। तो अब आपको लग रहा होगा यार भैया ने तो आगे कुछ भी नहीं करा होगा क्योंकि मार्क्स कम हो गए। मतलब मेरा परसेंटेज बना था 86.2, और देव भैया के आपको मालूम है कितने बने थे? 80%। मतलब आज के समय में 80% में तो हम बोलने लग जाते हैं कि हमने कुछ भी नहीं करा, और इतना हम लोगों ने स्कोर करा था। लेकिन अब चलते हैं 12th की तरफ। 95, 95, 97, 97, इकोनॉमिक्स में 94। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मेरे जितने भी मार्क्स कटे वो MCQs में कटे, क्योंकि 2020 जब मैंने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम दिया था उस टाइम फर्स्ट टाइम MCQs इंट्रोड्यूस करे गए थे। उस समय यूट्यूब पर चैनल्स नहीं थे, टेलीग्राम ग्रुप नहीं था, हमें आइडिया नहीं था, एग्जाम में गए नहीं बने। शायद यही एक रीज़न है कि आजकल हम आप सबको इतने सारे MCQs कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। तो मतलब अगर मुझे MCQs का आइडिया होता तो जो मेरे 95.6% थे ना, आराम से, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 99% प्लस पहुंच जाते। बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो मैं आपको इससे क्या बताना चाहता हूँ? इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप ये मुझे मैसेज करते हैं ना कि भैया 95+ स्कोर करना है, 90+ स्कोर करना है, इस सपने को, ये जो आपका सपना है ना, इसे भूल जाइए। 95 का सपना हमें देखना ही नहीं, हमें सपना देखना है 99% प्लस का। जब 99% प्लस स्कोर करना पॉसिबल है तो हम इससे कम का सपना क्यों देखें? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मुझे आपको बताना था। अब हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 12th और क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है? मैं आप सबके डाउट्स अभी देखूंगा, हर्ष आप सबके डाउट्स अभी मैं पूछूंगा, लेकिन पहले मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिए, इसको स्किप मत करिए। तो सिंपल सा होता है, सबसे पहले क्लास 11th में हम एंटर करते हैं, वहाँ पर स्कूल के एग्ज़ाम में फोकस करते हैं, एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से देते हैं। फिर हम आ जाते हैं 12th में। 12th में स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 11th में भी होते हैं, लेकिन 12th में हम सीरियस हो जाते हैं। फिर 12th के बाद आता है बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम में मन लगाकर हम स्कोर करते हैं। बहुत सारे बच्चों को आजकल लगने लगा है कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्यूचर में कोर्सेस रहते हैं, जैसे सबसे बड़ा एक कोर्स है MBA। अगर आप किसी भी IIM से MBA करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके 10th और 12th दोनों मार्क्स देखे जाते हैं। तो ये बोलना कि बोर्ड्स की वैल्यू खत्म हो गई है CUT की वजह से, सरासर गलत है। तो बोर्ड्स में 98% प्लस अगर हम स्कोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिलेगा, ये बात कभी भी मत भूलिए। फिर बोर्ड्स के साथ साथ बहुत सारे बच्चे क्लैट एग्जाम देते हैं, CUT मेजॉरिटी बच्चे देते हैं, और फिर बाकी के एग्जाम भी होते हैं। यही एक रीज़न है कि जो हमारी लाइव क्लासेस आई हैं वहाँ पर हम बोर्ड एग्जाम और CUT दोनों का प्रिपरेशन करा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं CUT, क्लैट या बाकी एग्जाम में, तो हमें अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाता है। तो सुनने में कितना आसान लग रहा है, राइट, कि ये 5 चीज़ें करना है बस और हो गया। लेकिन यही सबसे मुश्किल है। तो चलिए आज हम उसी की अच्छे से बात कर लेते हैं, इसे हम आसान कैसे बना सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मिस्टेक्स, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको भूल के भी नहीं करना है। सबसे पहले मिस्टेक्स में क्लास 11th की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 11th में बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो है स्कूल एग्जाम पर फोकस नहीं करते। भाई 11th का जो पूरा रिजल्ट है वो 11th से स्कूल एग्जाम से बनता है, तो स्कूल एग्जाम में सही मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में जब आप स्कूल एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं ना, तो जो आपका टीचरों के साथ रिलेशन है वो बहुत ही सॉलिड हो जाता है। टीचरों के साथ रिलेशन सॉलिड होगा तो जब 12th में प्रैक्टिकल्स होंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साथ में आप फ्रेंड्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। यही दोस्त आपको 12th में मोटिवेट करेंगे, आपकी मदद करेंगे। फिर 11th में एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, एनसीईआरटी नहीं करते। अगर 11th की एनसीईआरटी आपसे लाइन बाय लाइन नहीं बनती है तो 12th में आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि 12th में टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट हो जाती है, चैप्टर बड़े हो जाते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो आपको 11th की एनसीईआरटी अच्छे से करना है। और आखिरी पॉइंट, 11th में एंजॉय करना मत भूलिए, स्कूल लाइफ फिर से नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं 12th की। तो 12th में याद रखिए, स्कूल एग्जाम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इसको प्रायोरिटी में नहीं रखना है। 11th से जस्ट अपोजिट हमें करना है। अगर आप 12th में टॉप 5 टॉप 6 में हैं या फिर टॉप 10 में भी हैं, अगर आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो इनफ है। मेरी पहचान में ऐसे हज़ारों बच्चे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 साल से यूट्यूब पर हूँ। हज़ारों बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल में 95% प्लस स्कोर करे, लेकिन सीयूटी और बोर्ड एग्जाम में वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो स्कूल के एग्जाम में इतना ज़्यादा घुस गए कि उन्हें बोर्ड एग्जाम और सीयूटी को छोड़ दिया। आपको ये समझना चाहिए कि स्कूल के एग्जाम्स का लेवल कम रहता है, पेपर स्कूल में चेक होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की, सीयूटी की, तो वहाँ चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। तो स्कूल एग्जाम पर फोकस तो करिए, लेकिन मेन फोकस बोर्ड एग्जाम में करिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया आपकी लाइव क्लासेस दौरान हमारे स्कूल एग्जाम चल रहे होंगे, तो उन्हें देते जाओ बस। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करोगे तो स्कूल एग्जाम आपको इतने डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। फिर वही जो मैंने कहा पहले, मैं वही रिपीट करूंगा, अगर आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं बनती है तो काम आपका खत्म है। एनसीईआरटी बनना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम और सीयूटी का पूरा पेपर, आई रिपीट, पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है, इसीलिए लाइव क्लासेस में भी हम आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे। फिर बोर्ड एग्जाम सीबीएसई या बाकी बोर्ड वाले बनाते हैं, जिस भी आप बोर्ड में हैं, तो पेपर सबका एक आएगा। पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना है, और फिर आंसर फ्रेमिंग पर भी ध्यान देना है। दिमाग में सब कुछ है, लेकिन अगर आप उसे अपनी कॉपी में नहीं लिख पा रहे तो बस बात खत्म हो गई। बहुत बच्चे रहते हैं, उनसे वाइवा ले लो तो सब बन रहा है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो फ्लो चार्ट नहीं बना पाते, सब हेडिंग नहीं दे पाते, पॉइंट्स नहीं बना पाते, और फिर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं टाइम टेबल सही क्या होता है। तो चैनल पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। टाइम टेबल आप मेरा फॉलो करें या फिर किसी और का फॉलो करें या फिर खुद बनाएं, कोई अंतर नहीं आता अगर उसमें ये 4 चीज़ें हैं। 12th वालों की बात करें तो अगर आपका अक्टूबर नवंबर तक पूरा सिलेबस हो जा रहा है तो फिर आपका टाइम टेबल सही है। लेकिन अक्टूबर नवंबर तक अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, सिलेबस से मेरा मतलब है बहुत अच्छे से सिलेबस, तो मतलब आपका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए लाइव क्लासेस में भी हमने आपसे बोला है कि बोर्ड एग्जाम से बहुत पहले आपका सिलेबस करा देंगे। एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन नहीं कर पा रहे हैं अपने टाइम टेबल को फॉलो कर कर, तो फिर आपका टाइम टेबल कोई मतलब का नहीं है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपका टाइम टेबल कोई मतलब का नहीं है। रिवीजन और सैंपल पेपर का टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब जैसे अगर मेरा अक्टूबर तक सिलेबस हो जाता है तो नवंबर, दिसंबर, जैन मुझे मिलेगा रिवीजन करने के लिए, सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए, तो मेरा टाइम टेबल ठीक है। लेकिन अगर आपको ये टाइम नहीं मिल रहा है तो मतलब आपका टाइम टेबल सही नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है इसको याद रखिएगा। ये 4 चीज़ें आपके उसमें होना चाहिए, जल्दी सिलेबस कंप्लीट, पूरी एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन सैंपल पेपर का टाइम। इसलिए हमने लाइव क्लासेस लॉन्च करी हैं। लाइव क्लासेस के 3 बहुत बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहले लाइव क्लास ऑर्गेनाइज होती हैं, आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे किस दिन कौन सी क्लास होगी, पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो जब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हैं तो हमें मिलता है मोटिवेशन। सुबह उठकर हम ये नहीं सोचते कि आज क्या करना है, और रात में हम उदास नहीं होते कि आज मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया। आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहता, जैसा मैंने कहा टाइम टेबल बनाने का, डेली रूटीन बनाने का, सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रिवीजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, ये बर्डन आपके ऊपर से
हट जाएगा। और लाइव का अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि लाइव क्लासेस लाइव होती हैं। हम आपको पढ़ाते हैं, आपके डाउट्स देखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। जितने बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं, बस मैं अब आपके डाउट्स भी सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं जल्दी से आपको लाइव क्लासेस के फीचर्स बता देता हूँ, फिर आपके डाउट्स लूंगा। क्लासेस पूरी लाइव होंगी। लाइव एंड होने के बाद रिकॉर्डिंग्स आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। पूरा बोर्ड का प्रिपरेशन कराया जाएगा, CUT 2025 का प्रिपरेशन कराया जाएगा। NCERT की एक लाइन भी नहीं छोड़ी जाएगी। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कराई जाएंगी, लाइव नोट्स बनवाए जाएंगे। आंसर फ्रेमिंग कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। जो कुछ आप सोच सकते हैं वो लाइव क्लासेस में आपको देखने को मिलने वाला है। लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, एकदम फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहेगा। क्लासेस को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। 9 से 10 महीने तक कोर्स की वैलिडिटी है। जब तक CUT एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो टेंशन आप छोड़ दीजिए। जैसा आज वेबिनार हो रहा है ऐसे वेबिनार होते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टडी मटेरियल, DPP, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देंगे और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो लाइव क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका सवाल है कि क्या लाइव क्लासेस ज्वाइन करके 95% प्लस ला सकते हैं, तो जी नहीं, हम सीधे 98% प्लस की बात करते हैं। और पूरी मेहनत अगर आप करते हैं तो 99% प्लस भी अगर आप ले आएंगे तो जैसा मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा एक बार जल्दी से अपनी वेबसाइट। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। आप डायरेक्टली वेबसाइट में जाकर भी कहीं पर भी क्लिक नहीं करेंगे। अगर सीधे नीचे आ जाते हैं तो नीचे भी आपको सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही गैस करा। इकोनॉमिक साइकोलॉजी के लाइव कोर्सेस हम लेकर आ गए हैं। अभी इनमें अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। और अभी मैं फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ, अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको बता देता हूँ, जैसे बाकी टीचर ह्यूमैनिटीज के टॉपर हैं ऐसे ही ये टीचर टॉपर हैं। अगर आपको मैं थोड़ी सी हिंट देना चाहूँ तो जो दीदी आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगी उन्होंने CUT में स्कोर करे हैं 800 में से 800 मार्क्स। 800 आउट ऑफ 800, एक मार्क भी उनका कम नहीं हुआ। और बोर्ड एग्जाम में साइकोलॉजी में 100 में से 100। जो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगी ये भी CUT टॉपर हैं और इन्होंने इकोनॉमिक्स में स्कोर करे हैं बोर्ड एग्जाम में 100 में से 99 मार्क्स। तो जितने भी टीचर आपको पढ़ाएंगे सारे टॉपर हैं। आप सब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया अर्ली बर्ड ऑफर खत्म मत करिए, जबकि एनरोलमेंट पूरे हो चुके हैं। तो मैंने आपकी मान ली है, इसे मैं आज के लिए और एक्सटेंड कर रहा हूं। आप आज भी परचेज कर सकते हैं, आपको अर्ली बर्ड ऑफर देखने को मिल जाएगा। पैकेज में 50% ऑफ है और अगर आप नॉर्मल लेंगे तो उसमें 30% ऑफ है। ये देखिए, ओरिजिनल प्राइस 2000 रुपीज है पर कोर्स, लेकिन अभी अर्ली बर्ड में अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हैं तो 1399, 2 का कॉम्बो लेते हैं तो 1999, मतलब सिर्फ 999 अप्रोक्स में आपको पूरा एक कोर्स मिल जाएगा CUT बोर्ड का। इससे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको कहीं और नहीं मिल सकता इतना सब कुछ। और 3 अगर आप लेंगे तो 52% आपको मिल जाएगा। आखिरी में जल्दी से बोलता हूँ फिर डाउट्स। कई बार बताया है, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं मतलब आप टॉपर बन जाएंगे। सबसे पहले आपको करना है मेन बुक, वो है ज्यादातर सब्जेक्ट में NCERT, जो हम लाइव क्लासेस में भी आपको करवाएंगे। इकोनॉमिक्स में हम रिफ्रेशर यूज करेंगे, बाकी लाइव क्लासेस में हम NCERT करेंगे। क्यू से मेरा मतलब है क्वेश्चंस। लाइव क्लासेस में भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहिए। R का मतलब होता है रिवीजन, तो रिवीजन आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये 3 चीजें हो जाए, मतलब जब हमारा सिलेबस हो जाए, तो हमें करना है सैंपल पेपर। ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपका सब कुछ हो जाएगा। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब हम आपके डाउट सुन लेते हैं। फर्स्टली थैंक यू भैया कि आपने इतना ह्यूमैनिटीज़ का जब हमने देखा यूट्यूब पे तो उतनी कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी स्पेशली साइकोलॉजी के लिए। तो आपने वो यूट्यूब पे अवेलेबल कराया, वो बहुत हेल्पफुल है। पर भैया मेरा डाउट ये है कि जब भी मतलब मेरे को चैप्टर्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपकी मेन बुक है वो आप कहाँ से करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से आपको मेन बुक करने में सबसे कम टाइम लग रहा है और सबसे अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। फिर इसके बाद एक टॉपिक करने के बाद सबसे पहले उसके क्वेश्चंस आपको करना है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर आप USA वर्सेस USSR कर रहे हैं, तो जब आप क्वेश्चन आंसर में गए तो आपको ये मालूम चला कि यार मुझे आइडियोलॉजी तो मालूम है लेकिन मुझे आइडियोलॉजी का मीनिंग नहीं मालूम। मतलब अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप सोशलिज्म से क्या समझते हैं, तो मुझे नहीं मालूम, तो तुरंत आप उसको करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं, तो अब आपको आंसर भी दिमाग में आ रहे होंगे। अब आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जहां आपको पहले 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, अब आपको कम टाइम लगेगा।
और मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, थोड़ी सी ना लिसनिंग प्रैक्टिस करिए। रात में, सुबह पॉडकास्ट सुनिए, कुछ भी इम्पोर्टेंट, कुछ भी प्रोडक्टिव टेक टॉक सुनिए, बहुत अच्छे टेक टॉक आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि आपका माइंड मतलब स्टेबल रहे। ये ना हो कि आप सुन रहे हैं और आपका एकदम से ध्यान कहीं और चला गया। थोड़ा सा अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पर ज़्यादातर बच्चे वीडियोज़ के थ्रू पढ़ते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में भी आप वीडियोज़ ही अटेंड कर रहे होंगे। तो लाइव क्लासेस में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, लेकिन अगर आप सुन ही नहीं रहे तो फिर किसकी गलती है, राइट? तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। सो भैया मेरा डाउट ये है कि पॉलिटिकल साइंस का जो एडिट टॉपिक्स है वो क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा? नहीं, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो स्कूल अच्छा। के लिए आप कर सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। नहीं, स्कूल में भी कुछ नहीं बोला। हाँ, तो फिर मत करिए। स्कूल वाले अगर नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन तो ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएंगे। और सीयूटी में भी हाई चांसेस है कि नहीं आएंगे। हेलो। हेलो। हेलो भैया, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं भैया ठीक हूँ।